हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपके सामने लेकर आया हूँ एक और क्लास एचसीएफ एलसीएम का। अड्डा एसएससी आपकी स्वागत करती है दोस्तों, बिल्कुल फ्री सेशन के साथ। मैथ के बिल्कुल फ्री सेशन चल रहे हैं, आप अच्छे से करें, बिल्कुल भी शानदार तरीके से। एचसीएफ एलसीएम का आज तीसरा क्लास है दोस्तों। दोनों क्लास अगर आप देखे होंगे तो आपके लिए तीसरा क्लास बिल्कुल बेहतरीन लगेगा और अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइप्स के क्वेश्चन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमने पिछले दो क्लास में दे चुके हैं। अगर आप पिछले दो क्लास नहीं देखे हैं तो आप देख कर ही आए, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। अगर आप वो क्लास देखे हैं तो हम विश्वास दिलाते हैं आपको, आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे एचसीएफ एलसीएम के, आप बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे। आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट है। पहला हम लोग खत्म कर लिए हैं, जो कि आपका सरलीकरण है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन। आप बिल्कुल शानदार तरीके से शुरू कराया गया है। 7 या फिर 6 लेक्चर हैं आसपास, उसको आप देख लें तब आप यहाँ पे जुड़ें। और आपका एक साइड से और क्लास चल रहा है, जो कि उसमें मैथ ट्रिक की बात हो रही है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। आप उसको भी देखते रहें, उसको भी देखिए, इसको भी देखिए, बिल्कुल फ्री क्लास है। हिंदी के बिल्कुल फुल सेशन है। अगर आप यूपी एसएससी जो यूपीएसआई हैं, बीपीएससी है, जो भी फॉर्म अगर आने वाले हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसका, तो उसको भी भर सकते हैं। हिस्ट्री के क्लास भी स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोग बने रहिए लास्ट तक, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। आप एक बार हचक कर शेयर कर दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग देखते रहते हैं क्लास को। चलिए देखिए, यदि हम दो अंकों का मसा लंबे समय के विभाजन, ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे इसका दिया हुआ है आपको ऑप्शन। चलिए देखिए, यदि हम दो अंकों का मस लंबे समय के विभाजन विधि द्वारा निकालते हैं। विभाजन विधि वाला आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे x है, y से भाग दिए, यहाँ पे कुछ आ गया आपका, फिर यहाँ पे कुछ शेषफल बचा, फिर उसको भाग दिए, यहाँ पे कुछ आ गया, इस तरह लंबे विधि वाला उसकी बात कर रहा है ना। निकालते हैं तो अंतिम भाजक दो, अंतिम जो भाजक बचता है ना, जो काट देता है अंतिम में, जो म से निकल के आता है अंतिम में, वो 2 है। 2 तथा भागफल जो है दोस्तों, क्रमानुसार जो भागफल हमको मिलते चले जाते हैं ना, वह 2 4 2 है। उन दो अंकों को ज्ञात करिए। तो इसको हम लोग किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ऑप्शन पे बस ध्यान देना है। पहला ऑप्शन उठाते हैं 18 और 40। पहला ऑप्शन अगर उठाते हैं, आपको बस प्रैक्टिस होना चाहिए, आप फटाफट कर ले जाओगे। ठीक, 18 दूना 36, 18 दूनी क्या हो गया, 36 हो गया। 36 आप यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे आ गया 18। अब देखिए 4 चौके 16, यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ बचा 2, फिर 2 से 4 बार में काट दिए, 2 दूनी 4, कट गया यहाँ पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब देखिए ये बोला क्या है, तो अंतिम भाजक 2, तो अंतिम भाजक 2 है कि नहीं है, अंतिम भाजक 2 है हमारा। और जो क्रमानुसार जो भागफल आ रहा है हमारा, वो क्या आ रहा है, 2 4 2, 2 4 2, यह भी बोला है। मतलब हमारा जो नंबर होगा दोस्तों, वह ए हो जाएगा। अब अगर आपको चेक करना है दूसरा वाला, तो दूसरा चेक कर लीजिए। जैसे 40 और 6 है, तो 6 लिख लीजिए और 40 लिख लीजिए, काटिए, 6 6 का 36, 36 बचा। और यहाँ पे आपका आ जाता है क्या, 4 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 4 और 2 बोला है ना, तो पहला तो 4 आ गया, तो इसका मतलब तो आपका 2 4 6, सही तो है, सही है ना। अच्छा, भागफल बोला है ना, तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे आना चाहिए था 2, लेकिन आ गया 6, तो पहले ही कैंसिल हो गया, इस वजह से इसको नहीं हम निकालेंगे। अब अगर कोई तीसरा से स्टार्ट करता है चेक करना, ऑप्शन नंबर 3 से कोई स्टार्ट करता है चेक करना, तो उसके लिए भी देखिए 30 लिखेंगे और 40 लिखेंगे, इस तरह निकालेगा कोई आदमी। अगर तीसरा से कोई निकालता है, कोई ज्यादा चालाक बनता है ना, तो तीसरा से निकालना स्टार्ट करेगा, है ना। नहीं तो फिर पहला और लास्ट से स्टार्ट करना चाहिए, हमें पहला और लास्ट को चेक करना चाहिए। अगर नहीं आता है तो दूसरे नंबर पे जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह निकालते हैं, सीक्वेंस है थोड़ा सा क्वेश्चन को पकड़ने का। अब देखिए 30 से कम 30, 1 आ गया, तो मतलब ये अभी तो नहीं होगा, क्योंकि हमको 2 से स्टार्ट करना है भागफल। यहाँ पे 1 आ रहा है तो भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, मतलब ये वाला हो सकता है, तो देख लेते हैं, क्योंकि 2 से स्टार्ट बोला है ना, तो 6 लिख लेते हैं और 15 लिख लेते हैं। 6 दूनी 12, 12 आ गया, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 3 दूनी 6। अब देखिए 2 के बाद 4 आना चाहिए ना, 2 के बाद भागफल 4 आना चाहिए, 2 के बाद 2 आ जा रहा है, तो मतलब यह वाला भी नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, पहला वाला, 18 वाला, यह वाला। समझ में आ गया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नीचे वाला बिल्कुल सेम है, आप लोग देखें उसे और सॉल्व करें। उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप उसे। इसको हम इरेज कर लेते हैं, आप लोग ने इसको नोट कर लिया होगा अच्छे से। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि हम किन्हीं दो अंकों का मस लंबे समय की अवधि द्वारा निकालते हैं, तो अंतिम भाजक जो आता है 35 आता है। अंतिम मतलब जो मस होता है वो 35 हो गया हमारा। भागफल क्रमानुसार पहले से आखिरी तक 2 2 1 और 3 आएगा, मतलब बड़ा नंबर कोई होना चाहिए। उन दो अंकों को ज्ञात करें। चलिए पकड़ते हैं, पहला नंबर लेते हैं 352 और 900।
352 और 900, 352 और 900 लेते हैं भैया। देखते हैं 352 और 900 मतलब कि 2 बार में जा रहा है, हमको दिख रहा है 2 बार में। 2 दूनी 4, 2 पचे 10 को 0 हाथ में है, 1 2 3 6 1 7, इसको माइनस करते हैं। 10 - 4 6, यहाँ बचा 9, 9 हो गया, यहाँ बचा 8 - 7 तो ये गया 1 आ गया, 196। हमारा देखिए ट्रिक सही जा रहा है, 2 आ गया ना, पहला 2 आ गया, मतलब कि सही जा रहा है अभी तक। अब 196 है, यहाँ पे 352 है, 352 देखिए काटिए, 2 बार में जा रहा है, 2 छक्का 12 नहीं, 2 बार में नहीं जाएगा ना, 2 ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, एक बार में जा रहा है। देखिए 2 छक्का 12 को 2 हाथ में है, 2 18 को 19 को 9 हाथ में है, 1 2 1 2 1 3, 3 आ जाए, 392 आ जा रहा है ना। जब हम लोग उस तरह करेंगे 2 बार, मतलब 2 बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। लेकिन हमें इसमें क्या बोला है दोस्तों, 2 2 हो जाना चाहिए। अब 2 1 आ गया, मतलब पहले तो यह होगा नहीं, काट दो भैया इसी जगह। अब पूरा करने की कोशिश नहीं करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब दूसरे को चेक करते हैं, ये तो इस पे कांटा लगा दो, इसका काम खत्म कहानी। अब इसको देखते हैं, 385 910, 910 इसको काटते हैं, कितने बार में गया देख लीजिए, 2 बार में गया, 2 बार में गया। 2 पचे 10 को 0 हाथ में है, 1 2 8 16, 2 पचे 10 को 0 हाथ में है, 1 2 8 16 17 को 7 हाथ में है, 1 2 3 6 1 7, इसको माइनस करिए 0, 11 - 7 गया तो 4 बचा, और यहाँ बचा हमारा 8, 8 - 7 गया तो 1 बचा, 140। अब 140 को 385 भाग दीजिए भैया, 385 को 140 से भाग दीजिए तो कितने बार में जाएगा, लगभग 2 बार में जा रहा है ना, 2 बार में जाएगा। 2 शून्य 0, 2 चौके 8, 2 1 2, काटिए, इसको माइनस करिए, 5 आ गया, 8 8 0 हो गया, 3 - 2 1 आ गया। अब 140 एक बार में जा रहा है, देखिए अभी तक हमारा सटीक बैच रहा है, 2 आ गया, फिर से 2 आ गया भागफल, अब 1 आ गया, देखिए एक बार में गया ना 05, यहाँ बच गया 35, तो यह वाला भी हमारा संतुष्ट हो गया। बोला है ना भाजक 35 होना चाहिए, तो भाजक 35 भी आ गया हमारा, लास्ट वाला हो सकता है ये लास्ट हो, इसमें 2 आ जाए, मतलब कि 3 आ जाए, 3 बार में कट जाए। 105 3 बार में कट ही रहा है, हमको पता है, 35 3 105 होता है ना, 3 5 15 0 3 1 3, मतलब हो जाता है, 3 3 9 1 10, 105 काट दीजिए, 3 बार में कट गया, मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 385 910। एक बार फिर से समझते हैं, हमको सबसे पहले यह देखना है कि कौन सा नंबर है, और पहले क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। भाजक आना चाहिए 35, और जो हमारा भागफल है ना वो क्रम से 2 2 1 3 बचना चाहिए, तो 2 2 1 3 बच रहा है। पहला हमने चेक किया तो दूसरी बार में फेल मार गया, इसमें हमने काटा लगा दिया, इसका कहानी खत्म। दूसरे ऑप्शन को जब उठाया हमने तो 385 और 910 को जब काटना स्टार्ट किया तो हमारा सीक्वेंस से मिलता जा रहा था। जब मिलता जा रहा है तब तो आंसर हम लास्ट तक बनाएंगे, लेकिन जहां भी थोड़ा सा भी डगमग हुआ बस कहानी खत्म वहां से। अब तीसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं, लेकिन तीसरे ऑप्शन में 2 बार में तो दिख ही नहीं रहा है, 2 बार में जा नहीं रहा है। इसमें देखिए 405 में 2 बार करेंगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। अब इसमें देखिए 342 में भी 2 बार करेंगे तो ये भी, मतलब इन दोनों पे कांटा आप लगा सकते थे, पहले ही लगा सकते थे, क्योंकि हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है भागफल ना, 2 तो आ ही नहीं रहा है, मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह आप केवल ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन की तरफ। अगेन देखिए दोस्त, यह दूसरा टाइप है। अब अगर आप पिछला वाला सेशन देखे होंगे, कि कल वाला सेशन अगर आप देखे होंगे, पिछला सेशन जो कराया गया था, अगर आप देखेंगे तो इसको बिल्कुल चुटकी में उड़ा देंगे। चलिए तो देखते हैं इसको, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन हम लिए हैं, एक ही टाइप का है, चारों का अगर प्रैक्टिस हो जाता है आप तो आगे क्वेश्चन इसी टाइप के आने वाले हैं, तो आप कर सकते हैं आपके एग्जाम में जो आएंगे। प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, 2 हमने कर लिया, तीसरा देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 77, 152 और 227 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। समान शेषफल बचे तो हमने बताया है, जब वह बड़ी से बड़ी बात कर रहा है तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, HCF निकालना है, म स प निकालना है। तो तीनों संख्याएं क्या क्या हैं, 77 है, 152 है और क्या है, 227 है। अब तीनों में डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या है भैया इसमें 12 - 7, इसमें अगर 3 ऐड करेंगे तो ये 80 बन जाएगा। 23 यहां से मिला हमें, 23 और यहां से हमको मिला 52, 23 और 52 मिल गया, कितना हो गया, 75 हो गया। यहां से हमको डिफरेंस 75 मिल गया। अब इसी तरह इसमें डिफरेंस कितने को मिल रहा है हमको, यहाँ पे देखिए, इसमें क्या ऐड करें कि हमारा 200 बन जाए, तो बताएंगे सर इसमें हम ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे तो 160 हो जाएगा, मतलब इसमें 8 ऐड करेंगे तो 160 हो जाएगा, और 160 में 40 ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 200, तो मतलब कि 48 ऐड करेंगे, 48 इधर और 27 इधर ज्यादा हो रहा है, तो 48 + 27 कितना हो गया, 48 40 20 60 8 68 68 2 70 5 75, यहाँ पे भी 75 हमको मिल गया। डिफरेंस देख लिए, जब दोनों का डिफरेंस 75 है तो ऑप्शन में हमको तुरंत देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब तब तक डिफरेंस लेते चलेंगे जब तक हमको एक नंबर न मिल जाए। यहाँ पे डिफरेंस तो 0 आ गया,
तो क्या हमारा जीरो आंसर होगा? जीरो नहीं होगा दोस्तों। पिछला वाला क्लास आप देखिए, हमने उसको बिल्कुल विधिवत तरीके से पढ़ाया है। इसका आंसर अब होगा 75 ही हमारा, क्योंकि ऑप्शन में 75 से बड़ा तो कोई दिया नहीं है, 75 से बड़ा तो होगा ही नहीं, और होगा तो होगा 75 होगा या फिर 75 से छोटा होगा। अब 75 से छोटा की बात करें तो 15 × 75, क्योंकि यही 75 है। अगर 75 से इसको काटते हैं तभी तो हमको सब में समान मिलेगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है समान शेषफल बचना चाहिए ना। देखिए 75 से 77 को काटिए, 2 बचा। 75 से इसको काटिए 152 को, 75 दूना 150, 2 बचा। अब इसको काटेंगे तो 75 तियां कितना हो जाता है आपका? 75 तियां कितना हो जाता है? 2 हो जाता है, 225 हो जाता है। 75 तियां यह हो जाता है आपका 75 तियां, फिर भी 2 बचा यहाँ पे, 27 है। तो इस तरह समान समान सब में शेषफल मिला कि नहीं हमें, तो 75 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी पे डिपेंड है बिल्कुल। अब इसको पहले वाले को इरेज करें, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो फिर पुश करके वीडियो को रोक सकते हैं आप, है ना। पॉज करके वीडियो को रोक सकते हैं, मतलब पॉज करके वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से जो एग्जांपल है, जो हम ले रहे हैं क्वेश्चन, उसको लिख सकते हैं आप। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए उसी तरह, वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो मतलब HCF ही निकालना है हमको, साफ साफ बात बोल रहा है। ज्ञात कीजिए जिससे 95, 147 और 173 को पूरी तरीके से जब काट दे तब भी शेषफल समान मिले, मतलब कटे नहीं, समान शेषफल दे हमें। 95, 147 और 173 को जब हम भाग दें उस बड़ी से बड़ी संख्या से कि समान शेषफल मिल जाए, तो क्या करेंगे? बस तीनों संख्या लिखेंगे पहले, 95, 147, 173। बिल्कुल शानदार तरीका है दोस्तों, आपको ऐसा वीडियो, ऐसा मैथ कहीं नहीं मिलेगा, आप इतना मान के चलें। वो भी बिल्कुल फ्री क्लास है दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे हचक कर शेयर करें। देख लेते हैं आपके पास कितना सोर्स है। बहुत लोग कहते हैं हमारे पास बहुत सोर्स है, तो देख लेते हैं। आप दिखाते हैं छात्रों का संगठन कितना है, आज हम देख लेते हैं। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस भी स्टडी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप चलता है स्टडी का, तो आप वहाँ पे शेयर करें। अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, गूगल, मतलब कहीं भी आप शेयर करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को जोड़ें दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 173 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे? सबका डिफरेंस लेंगे, जैसे हमने पिछली बार में किया। सबका डिफरेंस क्या क्या आता है? 7, यानी कि 95 + 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 100, और 47 + 5 कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? 47 + 5 कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाता है दोस्तों 52 निकल के आ जाता है, 52 आ जाता है। इसी तरह जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 47 3 करेंगे तो 150 मिलेगा, और यहाँ पे 20 एक्स्ट्रा है प्लस 3 एक्स्ट्रा है, मतलब कि 26 आ जाएगा डिफरेंस। 26 आ गया। इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस ले लिए। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में 52 से ज़्यादा या 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 52 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहली बात यह काट देंगे। 52 से ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है हमको? 62, तो 62 को काटिए, 62 पे कांटा लगा देंगे। अब ध्यान देंगे दोस्तों, 52 होगा कि 26 होगा, फिर से अभी इसका डिफरेंस निकल रहा है, तो जब तक डिफरेंस निकलता रहेगा तब तक डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकल के आ गया लास्ट में 26। अब यह मान लेंगे कि 26 से बड़ा तो कोई होने वाला नहीं है, और 26 ही हमारा अगर आंसर होगा तो 26 का गुणनखंड भी इसमें नहीं होना चाहिए। अगर 26 का गुणनखंड है तो फिर से इसका आप चेक करेंगे, इसे चेक करेंगे आपस में, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या का पूछा हुआ है ना, तो अगर 26 का गुणनखंड इसमें हुआ तो एक बार इसे थोड़ा सा अपना किसी जगह चेक कर लेंगे इसे एक बार और, कि हमारा गलत आंसर कम से कम नहीं तो है। गलत अगर हो जाएगा फिर दिक्कत होगा ना, पूरा पानी फिर जाएगा कि ये धरे पर। तो 26, अगर 26 है दोस्तों तो 26 से कटना चाहिए और समान शेषफल बचना चाहिए। तो आप लोग काट कर देखेंगे समान शेषफल मिलेगा। 26 है तो 26 का गुणनखंड क्या 16 है? हो ही नहीं सकता। जब 26 का गुणनखंड 16 है नहीं तो यह तो आंसर होगा ही नहीं कभी, क्योंकि इसी के अंदर हमारा वह नंबर छिपा होना चाहिए जो हमारा इन तीनों को काटेगा और समान शेषफल देगा। तो 26 का गुणनखंड तो 16 है ही नहीं और 25 भी नहीं है, यानी कि बचा केवल 26 आंसर, तो 26 ही हमारा राइट आंसर होगा, इतना मान ले। चलिए अब एक और क्वेश्चन लगाते हैं इसी टाइप का, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जो नहीं सीखे अभी तक अब सीख जाएंगे। अगर आप पिछला वीडियो देख लिए होते ना तो कब का ही सीख गए होते। पिछला दोनों वीडियो आप लोग देख लें जो बिल्कुल बेसिक से है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या कीजिए जिससे 68, 82, 96 को अगर काटें तो समान शेषफल मिले। तो कौन कौन सी संख्या है? 68 है, 82 है और 96 है। इसको काटना है और समान शेषफल देना है, समान शेषफल मिलना चाहिए। तो हाँ मिलेगा। वो नंबर कौन कौन से आने चाहिए? या फिर 28 होगा, 14 होगा, 17 होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, यही तो होगा। तो देख लेते हैं भैया इसका डिफरेंस पहले। जब डिफरेंस निकालेंगे तीनों का तो 12 - 8 4 हो गया, यहाँ बचा 7, 7 - 6 1 हो गया। और जब इसको माइनस करेंगे 6 - 2 4 हो गया, 9 - 8 1 हो गया। बस
अब इसका डिफरेंस तो 0 आ गया, तो मतलब 0 थोड़े होगा हमारा, हमारा जो होगा आंसर है 14 ही होगा। 14 ऑप्शन ने दिया है क्या? हाँ दिया है। अब देखिए 14 से बड़ा है 28, तो 28 भी नहीं होगा और ना ही 17 होगा, नन तो होगा नहीं क्योंकि 14 आ गया हमारा, ठीक है ना। तो 14 इज ए राइट आंसर। आपका 14 ऐसा नंबर है अगर सबको काटेगा तो समान शेषफल देगा। आप लोग काट के देख लीजिए, 14 14 14 28 14 3 42 14 चौको 56 14 25 70 हो जा रहा है। तो 68 माइनस जब 56 करेंगे, 68 माइनस 56 करेंगे तो 2 6 माइनस 5 6 12 बच गया है। अब यहाँ पे करेंगे 14 चौको 56 14 25 70। अब 82 माइनस जब 70 कर देंगे, यहाँ 5 बार में जा रहा है 14 से, और यह हमारा 14 चौको 56 4 बार में काट रहे हैं तो 12 शेषफल बच रहा है। इसको 5 बार में काट रहे हैं तो 70 आ रहा है, तो फिर 12 शेषफल बचा। देखिए 12 यहाँ पे भी 12 यहाँ पे भी, प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं कि आप यह ना बोलें कि सर गलत तो नहीं है, गलत नहीं है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। अब देखिए 14 25 70 हो गया, 14 25 70 14 छक 84। अब 96 ये 6 बार में इसको काट रहा है, 6 बार में काट रहा है, 12 शेषफल दे रहा है। तो 96 और 84 माइनस करेंगे तो 2 1। देखिए 12 शेषफल बच रहा है, क्या 12 अब कटेगा 14 से? 12 तो शेषफल मिल गया ना, इसमें भी समान शेषफल, इसमें सब में समान शेषफल मिल गया, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? 14 ही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी तरह के, फिर उसके बाद टाइप चेंज करते हैं। आप लोग सीख रहे होंगे ना, जो लोग सीख रहे हैं वो एक बार हचक कर शेयर करें, कम से कम अपने अच्छे अच्छे फ्रेंड को ऐड करें, क्योंकि अगर स्टूडेंट जुड़ेंगे तभी अच्छा है हमारे लिए ना। पढ़ेंगे, कमेंट करेंगे, आपसे बहस करेंगे कमेंट में कि या नहीं होगा, तो ऐसे स्टूडेंट जुड़े हमारे साथ, बहुत अच्छा लगता है। चलिए वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 410 751 1030 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी आप बताएंगे, पहले डिफरेंस लेंगे। 410 लिखेंगे, 751 लिख दिए, उसके बाद 1030 लिख दिए। अब बताइए इसी में से आपका संख्या होगा, पहले डिफरेंस ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 90 ऐड करेंगे तो बनेगा हमारा 500, 500 बनेगा ना, 500 बनेगा 90 ऐड करने पर, 2 ऐड करेंगे मतलब 200 ऐड किए तो 700 बना, 290 प्लस 50 एक ऐड करिए 340 341 आपका आंसर आ गया यहाँ पे। नहीं तो आप फिर से माइनस कर दिए, 1 हो गया, 5 माइनस 1 4 हो गया, 7 माइनस 4 3 हो गया, इस तरह कर लिए। अब देखिए 7 3 10 होता है, यहाँ पे 51 दिया, 51 में क्या ऐड कर देंगे तो हमारा 800 बन जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इसमें ऐड कर देंगे हम 49 साइड में रखते हैं, 800 इसे बना देते हैं, 8 2 10 230 हो गया, प्लस 49 ऐड कर देते हैं, 230 प्लस 49 करेंगे तो 279 आ जाएगा आपका, 279 आ जाएगा, 79 279 279 यह आ जाएगा। देख लीजिए 10 माइनस 1 9, यहाँ बचा 2, 12 माइनस 5 7, यहाँ बचा आपका 9, 9 माइनस 7 2, इस तरह आपने बता दिया। तो यह तो आंसर दिया है क्या हमारा 82, ऑप्शन में 82 दिया है, 14 दिया है, 17 दिया है, 31 दिया है, मतलब यह तो आंसर नहीं होने वाला है। फिर डिफरेंस लेंगे, तो 9 माइनस 1 कितना होगा, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आ गया, सॉरी उल्टे कर रहे हैं, देखो यहाँ से हमको करना है, यह बड़ा है ना तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 11 माइनस 9 करेंगे तो 2 हो गया, 11 माइनस 9 2 हो गया, यहाँ बचा 4 है, और यहाँ पे 3 बचेगा ना, एक दे दिया इसे तो 3 बचा। अब 3 है तो यहाँ पे हो गया 13 माइनस 7 करेंगे, 13 माइनस 7 करेंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, 62 बचा। अब आंसर में तो 62 हमको दिख ही नहीं रहा है, और 62 से बड़ा जो है उस पर कांटा लगाइए पहले, तो इसको पे कांटा लगा दिए, भैया ये गलत हो गया, हमारा आंसर ये गलत है। अब 62 है तो 62 का मल्टीपल खोजेंगे। अब हम 62 का मल्टीपल क्या क्या होगा दोस्तों, एक तो 32 बोल रहे हैं, 31 गुणे 2 हो जाएगा, बस यही होगा ना। अब इसके सिवा कुछ और होगा नहीं, होगा ना। 2 से तो भैया देखिए यह कट रहा है, लेकिन यह 2 से नहीं कट रहा है, मतलब 2 तो हमारा आंसर नहीं है। जब 2 नहीं है तो 2 ऑप्शन में भी नहीं है। अब 31 और 2 दिखा, तो पहले 31 और 2 62 को काटने वाला क्या 14 पूरा तरीके से 62 को काट सकता है? नहीं काट सकता, इसको काटिए और इसको भी काटिए, ये दोनों पे कांटा लगाइए, बचा केवल 31, तो 31 इज ए राइट आंसर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। इस तरह लगाते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट टाइप की तरफ आ गए दोस्तों। दूसरा टाइप देखिए आप, बिल्कुल शानदार तरीके से इसको भी करेंगे, अच्छे से देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 3 अभाज्य संख्याओं में से पहले 2 का गुणनफल 1891 है। पहले 2 संख्या का मतलब कि पहला संख्या कुछ होगा और दूसरा संख्या कुछ होगा, दोनों संख्या का गुणनफल 1891 है, यह बोल दिया। तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि 3 संख्याएं हैं तो अंतिम 2 संख्याएं कौन सी होंगी, दूसरा और तीसरा होगा। दूसरा और तीसरे का गुणनफल बोल रहा है हमें, क्या होना, क्या दिया है, दूसरे और तीसरे का गुणनफल 7991 दिया हुआ है। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है आपसे, तो बस इसको 2 तरीका बताएंगे आपको लगाने का, 2 तरीका बताएंगे इसको लगाने का। पहले तो आप ऑप्शन को उठाएंगे, इसमें तीसरी संख्या पूछ रहा है तो तीसरी संख्या यही है ना,
अगर हम इस पूरे को उठा लें यहाँ से उठाने के बाद यहाँ पे लिखें, देखिए दूसरी गुणे तीसरी संख्या बराबर 7 9 9 1। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर, तो तीसरी निकालनी है ना, तो तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 7 9 9 1/2, या यह होगा, या फिर तीसरी संख्या बराबर, अगर यहाँ पे तीसरी निकाल दिए, तीसरी पूछा था तो दूसरी से डिवाइड हो गया। अगर हमको तीसरी चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? यहाँ पे तीसरी होगा, यही तो होगा। मतलब कि जब यह दोनों का गुणनखंड है तो दोनों में से अगर किसी एक से भी काटेंगे या फिर किसी से भी काटेंगे तो ये पूरा का पूरा तरह कट जाएगा, चाहे दूसरी संख्या से इसको काटे चाहे तीसरी संख्या से काटे इसे। तो बस हमको अब पहले वाले से कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ इससे लेना देना है। अब ऑप्शन की तरफ आते हैं। क्या 7 9 9 1 को यह जीरो काट सकता है कभी? तो जीरो जब नहीं काट सकता तो जीरो पे कांटा लगाएं, जहां जहां जीरो दिख रहा है इसको भी कांटा लगाएं। यह तो कभी काट ही नहीं सकता। इसमें से तीसरी संख्या तो यह तो कभी हो ही नहीं सकता, ये दोनों। अब बचे 2 डिजिट, अब आपका काम आसान हो गया। अब बचे 2, यहाँ पे 313 है, यहाँ पे 131 है। आप किसको उठाना चाहेंगे? पहले हम तो उठाते हैं, मान लेते हैं सी को उठाते हैं, सी को उठाते हैं और इसको इससे काटते हैं। 131 को काटिए, कितनी बार में कट रहा है देखिए। अगर हम 6 बार ले जाते हैं, 6 एकम 6 6 18 को 8 हटमाए 1 6 एकम 6 1 7, ये तो जा रहा है 6 एकम 6 6 18 को 8 हटमाए 1 6 एकम 6 1 7, 786 आ जा रहा है। कितनी बार में? 6 बार में जब कटा तो 786 आ गया। 799 यहाँ पे है तो 99, इसको 90 बनाने के लिए 4 ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा। 4 ऐड किए तो 90 बना, तो 4 + 9 13 बचा, 13 और एक पहले से है। अब यहाँ पे आ गया 131 को 131 के एक ही बार में काट देगा। एक तो यह तरीका हो गया आपका, मतलब कि आंसर 131 राइट हो गया। तीसरा नंबर आपका 131 हो गया। एक तो यह संख्या, यह इस तरह आप निकालेंगे। लेकिन एक और तरीका बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखेंगे। एक और तरीका बता रहे हैं इसको निकालने का, कैसे निकालेंगे इसे। अब इस चीज को ध्यान से आप कॉन्सेप्ट की तरह देख लें कि अगर आपको नहीं आता है यह तरीका तो आप इस तरीके से निकालेंगे। कैसे करेंगे? तो पहला जो बड़ा वाला नंबर है ना, ये वाला, इसमें से 7 9 9 1 में से आप छोटे वाले को, जो दोनों का गुणनखंड है पहले दोनों का, उसको माइनस करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 0 0, 9 में से 8 गया, 1 आ गया, 7 में से गया 6, 6100 आ गया। अब 6100 का गुणनखंड करेंगे 61 गुणे 100 में। अब यह भी ध्यान देंगे, यह गुणनखंड को प्राइम होना चाहिए, सअभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। सअभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसका बिल्कुल ट्रिक का वीडियो हम डाल रहे हैं, आप उसे देखें, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे कर रहे हैं, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं। जो ट्रिक का वीडियो चल रहा है मैथ का, वो दूसरा प्लेलिस्ट है, मतलब इसी चैनल पर, और दूसरे प्लेलिस्ट में है, और ये आपका दूसरे प्लेलिस्ट में है। दोनों आप देखें, दोनों तरह से, क्योंकि मैथ है तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए 61 गुणे 100 आ गया। अब 100 से तो हमारा यह कटेगा क्या, 7 9 9 1 नहीं कटेगा कभी ना, कटेगा तो 61 से ही कटेगा। तो 7 9 9 1 को आप 61 से काट लेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 131, 131। इस तरह भी लगा सकते हैं, यह दूसरा तरीका था, ठीक है। दोस्तों दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, हम इरेज करते हैं। अब नीचे वाला क्वेश्चन पढ़िए। तो यह जो नीचे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें एलसीएम का आ गया है। हम आपको एलसीएम बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर अभी नहीं किए हैं एलसीएम का, तो एलसीएम बताने वाले हैं। लसअप, ये तो मसअप का वीडियो चल रहा था ना, तो लसअप का एक क्वेश्चन आ गया, इसको आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आसान है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ऐसे हजारों क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके समझ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, एक किसान के द्वारा छोटे बक्सों में 5 और 6 दर्जन संतरे प्रति बक्सा पैक करने पर 3 संतरे बचते हैं। कितने दर्जन? 5 और 6, 5 और 6 दर्जन जब संतरे वो पैक कर देता है छोटे बक्से में तो 3 बच जाता है। इसी तरह जब वो बड़े बक्से में 8 अथवा 6 दर्जन संतरा पैक कर देता है तो फिर भी उसका कितना संतरा बच जाता है? 3 फिर से बच जाता है। तो 8 और 9, 8 और 9 लिख लीजिए, बक्से थे, 3 फिर बच जाता है। तो पूछ रहा है संतरों की न्यूनतम संख्या। जब भी न्यूनतम की बात होती है तो एलसीएम निकालते हैं, जब भी बड़े से बड़े और या फिर अधिकतम संख्या की बात होती है तब वहां पे हम एचसीएफ निकालते हैं। तो इस तरह इसका एलसीएम निकलेगा। इस पता नहीं कहां से क्वेश्चन घुस गया, हम तो अभी मसा का लिए थे सर, ये पता नहीं कहां से आ गया, हमको लगा ये एचसीएफ से है, लेकिन बाद में देखें तो ये क्वेश्चन एलसीएम से था। तो हमने कहा चलिए बता ही देते हैं, बच्चों को बता ही देते हैं, और जब एलसीएम पढ़ेंगे इसके बाद ही डिटेल में, क्योंकि आज ये लास्ट सेशन आपका एचसीएफ का है, फिर एलसीएम ही स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें अच्छे तरीके से इसको हम लोग क्लियर करेंगे। अब देखिए पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा, पहले 2 से काट लीजिए, 2
तो 5 2 3 6 2 चौके 8 9 हो गया ना दोस्तों। फिर इसको 2 से काट लीजिए, तो 2 से अगर फिर से काटते हैं तो इसे 2 बार में फिर गया, 2 दूनी 4 3 5 और 9 आ गया। फिर से 2 बार में काट लेते हैं तो 1 8 ही 9 है ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या है 6 और 5 है, ठीक है। यहाँ पे फिर से काट लिए 2 से, तो 1 बचा और 5 बचा और 3 बचा और 9 बचा। फिर से 3 से काट लेते हैं, 3 3 का 9, 3 1 कम 5 बचा, और यहाँ से एक 3 आ जाएगा, एक और 5 आ जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो हमारा मिला जुलाकर 5 6 8 9 का गुणनखंड एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हो जाएगा। मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 का 9 और 5 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, बस इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 दूना 8 8 5 40, 40 गुणे 9, 3 3 का 9, 9 चौका 36। अब ये 36 आ गया हमारा पूरा का पूरा, क्या आ गया, संतरा। लेकिन बोल रहा है कि 3 तो एक्स्ट्रा बच जा रहा है, जो 3 एक्स्ट्रा बच रहा है वो भी तो उस बक्से का ही है जो निकाल रहा है, ये न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे, जो 3 बच रहा है, तो 363 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 363 कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, 363 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को लगाएंगे, डील करेंगे अच्छे से क्वेश्चन को। और एक बात और ध्यान देंगे कि जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं यह अनेकों एग्जाम में पूछा गया है, इस टाइप्स के क्वेश्चन। डाटा बिल्कुल चेंज होगा, हो सकता है डाटा चेंज हो जाए लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। इस तरह आप ध्यान देंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को ही सॉल्व करिए, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, वही आपके लिए लाया जा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और अपने उन फ्रेंडों को जोड़ें जो फ्रेंड आपके अभी इस चैनल से जुड़े नहीं हैं। आप सबको शेयर करें दोस्तों। सोशल मीडिया, अगर कोई भी आप प्लेटफॉर्म चलाते हैं सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप पे आपका स्टडी ग्रुप हो, चाहे ट्विटर, चाहे टेलीग्राम, जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हैं जिस सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म से, सिर्फ आप एक काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर उसके बाद मज़ा देखिए। हम बिल्कुल फ्री सेशन आपके लिए इसी तरह लाते रहेंगे और धमाकेदार तरीके से करते रहेंगे हम दोनों लोग मिलके। तो चलिए आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ जरूर देंगे।